अब देखो ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स है, इसका ये डोमेन है, ये रेंज है। अब देखो अगर हम ग्राफ देखें तो ये 0 या 1 या -1, ये -π/2, ये π/2 और फिर इसी तरह ऊपर पाई हो जाएगा। डोमेन अब -1 से +1 होगी, रेंज उल्टी हो जाएगी 0 से पाई, क्योंकि ऑफकोर्स कॉस इनवर्स एक्स है। और जब भी इनवर्स के ग्राफ होंगे यहाँ पे π/2 और ये खाली पाई होगा। हाँ, और इधर जो है वो क्या बन जाएंगे आपके -1 और 1 इधर बन जाएंगे। अब देखो y इक्वल टू कॉस एक्स होता है तो डोमेन 0 से लेके पाई तक और रेंज -1 से लेके 1 तक। अच्छा एक बात ध्यान में रखो, जब भी ये नॉर्मल होगा, इन्वर्स नहीं होगा, यानी y इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स या tan एक्स, तो ये हमारे एक्स एक्सेस साइड पे ये 0 पाई वगैरह होंगे, -1 नीचे +1 ऊपर। अब हमें अच्छी तरह पता है कि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। फिर cos π/2 90 0 होती है, cos 180 -1 होती है, cos 270 0 होती है, cos 360। फिर वही सवाल कैसे आएगा जी, cos x की डोमेन या रेंज पूछ लेंगे, या पूछ लेंगे कि ग्राफ है किसका, या फिर पूछेंगे cos x का सिंपल ग्राफ कौन सा होता है। याद है cos x का ग्राफ अलग होगा, cos इनवर्स x का अलग होगा, जहन में रखनी चाहिए। ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, ये -1 से लेके 1 तक का है और दरमियान में 0 है। और ये जो लिमिट है नीचे वाली ऑफ एक्सेस की उल्टी होगी, -π/2 होगी, ऊपर जो है ये π/2, ठीक है जी। और इस तरह ही हमारा पूरा ग्राफ बनता है। डोमेन अब उल्टा हो जाएगा, डोमेन वो हो जाएगी जो पहले रेंज थी यानी -1 से पाई, और रेंज हो जाएगी जो अब डोमेन थी -π से पाई। और देखो अब उल्टा है, y एक्सिस पे हमने -π/2 नीचे लिखा है, π/2 ऊपर, नेगेटिव एक्स पे -1 और पॉजिटिव एक्स पे 1, और थोड़ा सा एक कर्व जैसा ग्राफ बनेगा। में एक कॉन्सेप्ट होता है ग्राफ का, जैसे कि y इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे सिंपल होता है, 0 से 90 डिग्री, फिर 180, फिर 270, फिर 90, y इक्वल टू साइन एक्स। अब देखो इसकी डोमेन होती है -π/2 से π/2, यानी -90 से +90 तक, और रेंज होती है -1 से लेके 1 तक। ये डोमेन हो गई, ये रेंज हो गई, ठीक है जी। और ये इस तरह ग्राफ बनता है -1 से लेके +1 तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स। अब इस में सवाल कैसे आता है जी, y इक्वल टू साइन एक्स की डोमेन कितनी होती है, रेंज कितनी होती है। और देखो ग्राफ तो ये बहुत बचपन से देखते आ रहे हो कि साइन 0 0 होता है, ठीक है, फिर साइन 91, फिर साइन 180 0, फिर साइन 270 -1, फिर साइन 360 0, और इन वेव्स को साइनोसाइडल भी कहते हैं। तो ग्राफ देके भी पूछ सकते हैं कि ग्राफ किसका है, तो भाई किसका ग्राफ है, साइन एक्स का। या साइन एक्स का ग्राफ कौन सा है, बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। और देखो जब बात सेक इनवर्स एक्स की होगी, डोमेन तो वही होगी, यानी -1 से लेके -∞ और 1 से इन्फिनिटी। रेंज अब 0 से पाई है, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 अभी भी है। ग्राफ देखो ऐसे 1 से कर्व लेके ये इधर चला गया, और यहाँ ये उल्टा है, ये यूँ π/2 से शुरू होके यहाँ से देखो ये π/2 पे कर्व हुआ, और ये π/2 से -1 पे आके ये ऐसे कर्व ले लेगा। ये किसका होता है भाई, सेक इनवर्स एक्स का। ये जब कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ लेते हैं तो अब उल्टी कहानी हो जाती है, डोमेन आपकी ये हो जाएगी -1 से लेके -∞ तक और 1 से लेके इन्फिनिटी तक, रेंज -π/2 से π/2, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। और अब देखो ऐसे ये 1 से लेके यूं कर्व चला जाएगा, और नीचे ये -1 से लेके ऐसे कर्व चला जाएगा, ठीक है। सो ये अब हो जाएंगे सेक कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ। अब देखो कॉसेक में बात उल्टी हो जाएगी, डोमेन तो वही π/2 से π/2, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0, रेंज वही सेम है, यानी -1 से -∞ और 1 से इन्फिनिटी। देखो अब फ़र्क ये है कि कॉसेक 0 इन्फिनिटी होता है, कॉसेक 91 होता है, फिर कॉसेक 180, फिर इन्फिनिटी। अब जो चीज़ इन्फिनिटी पे ख़त्म होती है, -∞ से शुरू होती है, बेहतरीन तरकीब याद रखने की। अब ये इन्फिनिटी से होते हुए फिर कहाँ पे आई, 270 से कहाँ चली गई, 360। तो ऐसे सारे का सारा सिलसिला होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट। और देखो ना भाई 180 से फिर 270 पे -1, फिर 270 से 360, यानी ये 1 और -1 के दरमियान में नहीं आएगा, चाहे सेक हो चाहे कॉसेक हो।
सेक का ग्राफ याद करो, यू 1 से शुरू हो गया फिर इन्फिनिटी पे गया था, और ये उल्टा है, इन्फिनिटी से 1 फिर माइनस इन्फिनिटी, दोनों में वाज़ा फ़र्क है डायग्राम में। ये प्योर यू बन रहे हैं दो ऊपर नीचे। एक और कोसेक की कहानी ना साइन और कॉस के अपोजिट होती है। साइन कॉस -1 से 1 तक होता है, जबकि यहाँ उल्टा होता है। देखो डोमेन तो 0 से लेके पाई बाय है, पाई बाय 2 यानी 90 इक्वल नहीं है। अब रेंज देखो क्या है, -1 से लेके नीचे यानी माइनस इन्फिनिटी तक, फिर 1 से ऊपर इन्फिनिटी तक। देखो ग्राफ ऐसे बनता है, 1 से शुरू होके इन्फिनिटी। अच्छा, जब भी चीज़ इन्फिनिटी पे ख़त्म होती है माइनस इन्फिनिटी से शुरू होती है। 90 डिग्री पे माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुई, फिर ये पाई पे -1 हो गई, फिर ये ऐसे कर्व लेगा। देखो बिल्कुल अलग है, यानी ये -1 और 1 के दरमियान में नहीं आती सेक और कॉसेक की वैल्यू, ये बात ध्यान में रखो। और सेक जो होता है, सेक 0 1 होता है, 90 इन्फिनिटी होता है, फिर सेक पाई 180 -1 होता है। अब ये देखो 270 फिर कहाँ हो गया, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे ख़त्म, माइनस इन्फिनिटी। तो देखो अब जब माइनस इन्फिनिटी पे ख़त्म होगा तो कहाँ से शुरू होगा, इन्फिनिटी पे। और 360 पे फिर ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1 की, 360 यानी 2 पाई। और यही बात मैंने इसमें भी बताई है कि रेंज ही -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक और 1 से ऊपर इन्फिनिटी तक होती है। बच्चों देखो y = cot x है, डोमेन जो है 0 से लेके पाई, और रेंज -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक। जैसा कि अब देखो cot 0 इन्फिनिटी होता है, cot 90 0 होता है, cot 180 -इन्फिनिटी होता है। अब cot 180 इन्फिनिटी है तो cot 270 0 है, cot 360 क्या हो जाएगा, फिर -इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इस तरह पूरे का पूरा एक सिलसिला आपका चलता है ग्राफ से, इन्फिनिटी से 0 फिर -इन्फिनिटी। अब देखो फ़र्क है, 10 0 0 था और 10 90 1 इन्फिनिटी, तो ग्राफ बिल्कुल चेंज है। मुँह कुछ इस तरह से न्यू करके बढ़ रहा था। अब देखो ये इन्फिनिटी से शुरू हो गए, -इन्फिनिटी पे ख़त्म होगा। जब चीज़ -इन्फिनिटी पे ख़त्म होगी तो शुरू कहाँ होगी, इन्फिनिटी पे। 180 पे इन्फिनिटी से पे आया, 270 0, और फिर ये 360 पे -इन्फिनिटी होगा। तो ये ग्राफ है कॉट का, डोमेन इसकी 0 से लेके पाई, रेंज वही है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी रेंज 10 और कॉट की रेंज सेम होती है। अब देखो बच्चों बड़ी अहम बात, कॉट इनवर्स एक्स के ग्राफ में डोमेन तो वही होगा -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यानी सारे रियल नंबर, रेंज हो जाता है 0 से 180 यानी पाई। अब यहाँ तक जो चीज़ है ये -4 -3 से लेके -90 तक आ जाएगी, और फिर ये π/2 से 4 5 6 ऐसे हो जाएगा। यानी देखो 10 के बिल्कुल अपोजिट है, ये π/2 से शुरू ऐसे और फिर यूँ स्ट्रेट लाइन चलती रहेगी, ठीक है, 10 के बरस कॉट इनवर्स एक्स। और ऐसे ये -π/2 से शुरू, और ये किसका ग्राफ होगा भाई, कॉट इनवर्स एक्स का, ठीक है। इसको ज़रा मैं दोबारा डार्क कर दूँ इस तरह का, ठीक है। डोमेन 10 इनवर्स है, कॉट इनवर्स एक्स दोनों की सेम होती है, -π/2 से पाई, यानी -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और रेंज जो है अलबत्ता इसकी 0 से पाई होती है। किसकी बात हो रही है, कॉट इनवर्स एक्स की बच्चों। ओके मेरे भाई, ये देखें y = 10 इनवर्स एक्स के ग्राफ में डोमेन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी रियल नंबर, और रेंज हो जाएगी -π/2 से π/2 तक। अब जैसे कि देखो -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ये हमारे एक्स एक्सिस पे हो गए, वाई एक्सिस पे फिर बताया वैसे π/4 π/2 पाई करके, और नीचे ऐसे -π/4 π/2। तो कुछ ये सांप जैसी ऐसी शक्ल आती है यार 10 इनवर्स एक्स की ग्राफ की, ठीक है। इसका तो बेहतरीन एक तरीका ये होता है कि सारे ग्राफ्स की एक पिक भी लेकर के रख लो, ठीक है, और जो वीडियो से भी मेरी पिक बना सकते हो, ठीक है। इनको एक जगह सामने रखो सारे ना एक पेज पे कि भाई किसकी शक्ल कैसी है। तो 10 इनवर्स एक्स की कुछ ऐसी शक्ल होगी ग्राफ की। देखो y = 10x है, डोमेन जो है -π/2 से π/2, और रेंज सारे रियल नंबर या -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब जैसे कि देखो 10x का ग्राफ कैसे होता है, -90 यानी डिग्री पे -इन्फिनिटी होता है, और देखो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन, फिर ये 0 पे आया, 10 0 0 होता है, फिर 10 90 इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी को हम ऐसे स्ट्रेट लाइन से ज़ाहिर करते हैं। अब एक बड़े काम की बात, इन्फिनिटी पे जब कोई चीज़ ख़त्म होगी शुरू कहाँ से होगी, -इन्फिनिटी। 90 से ये -इन्फिनिटी पे पहले स्ट्रेट लाइन, फिर ये कर्व आके 180, फिर ज़ाहिर है फिर ये घूमेगा यूँ, और 270 पे फिर ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अब ये चला जाएगा इन्फिनिटी।
अब जब चीज़ इन्फिनिटी पे ख़त्म होती है, कहाँ से शुरू होती है? फिर माइनस इन्फिनिटी 270 से, और ये 360। देखो 10 का ग्राफ बड़ा सिंपल है, कॉर्ड का भी इससे कुछ मिलता जुलता ज़रूर है, लेकिन उसमें कहानी बिल्कुल उल्टी होगी, जिसकी पहचान बड़ी आसान है। तो ग्राफ आपको सारे जहन में रखने हैं, ये एक MCQs आ जाती है। और ज़ाहिर है इनकी डोमेन और रेंज भी रखनी है। 10 इंच की डोमेन हो गई -5/2 से 5/2, और रेंज सारे रियल नंबर या माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी।